एक बात बताइए, इतना बड़ा मजमा है यहां से वहां तक, अगर जरूरत पड़े तो इस्लाम की खातिर आप अपनी जान दे सकते हैं या नहीं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग दे सकते हैं? जो देगा सब हाथ उठाओ, जो देगा हाथ नीचे करो। दे सकते हैं ना इस्लाम के लिए जान? अरे हूं हाँ बोलो जोर से, दे सकते हैं कि नहीं? रुक जाओ अभी नहीं, अभी नहीं देना, अभी हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी 1.5 मिनट में आपका ट्राई होगा। अभी आपको इस्लाम के लिए जान नहीं देना, रुकिए। अब ये बताइए इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जो इस्लाम के लिए जान देने को तो तैयार हैं, मगर कितने लोग हैं जो खड़े होकर कहे कि आज के इस जलसे रसूल में हम वादा करते हैं कि कल से अपने चेहरे पर दाढ़ी की शक्ल में रसूलुल्लाह की सुन्नत को सजाने का वादा करते हैं। कितने लोग कल से दाढ़ी रखेंगे? खड़े होके बताओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा होके बताओ। अरे खड़ा होके, तुम तो रखे हुए पहले से, खड़ा जो रखेगा वो खड़ा हो। वाह रे भाई, माशाल्लाह। देखिए उधर 1 2 जान सब लोग दे सकते हैं, 4 लड़का, बस 4 ही लड़का, 5 आदमी। खड़ा होके बताओ, खड़ा होके बताओ। और कोई है जो वही खड़ा, वही जो दाढ़ी रखेगा वही खड़ा होगा। उसके बाद मैं दुआ करूंगा। माशाल्लाह 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का। तुम लोग क्या करा? बैठ। दाढ़ी नहीं रखेगा तो बैठ, खड़ा होके क्या करा? बैठ। जो दाढ़ी रखेगा वो खड़ा रहेगा, तुम रखेगा? बोलो ना, डरता क्या है? चलो माशाल्लाह, बैठ जाओ। कौन कहता है कि जलसों से फायदा नहीं होता? मैं कहता हूं जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के एक रात के जलसे में हो जाया करता है। अब आप थोड़ा संजीदा होइए। अभी रमजान गुजरा, रमजान का महीना गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह जिसे तौफीक भी उसने रमजान के महीने में रोजा रखा। मगर अब आइए पलट के, शायद मेरी बात आप भी सुन रहे हो, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां भी सुन रही हो। ईद की खुशी में एकदम संजीदा होकर के आप सुनिएगा। ईद की खुशी में बगैर हिजाब के, बगैर बुर्का के, बेपर्दा मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम औरतों को बाजारों में, दुकानों में, मार्केट में घूमते हुए बोलो देखा गया या नहीं देखा गया? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? कौन लेगा इसका जिम्मा? आप सोच रहे हैं? आज से लगभग साल भर पहले टर्की में जलजला आया था। और जो सुनो, टर्की में जलजला आया था तो दूरबीन से देखा गया कि एक 10-12 साला बच्ची मलबे के नीचे दबी हुई है। रेस्क्यू की टीम ने मलबे को हटाकर हाथ बढ़ाया और उस बच्ची से कहा कि बाहर आ जाओ। उस बच्ची ने जवाब दिया कि मुझको मलबे के नीचे दबकर मरना गवारा है, मगर मलबे से बाहर आना गवारा नहीं। कहा क्यों? उस बच्ची ने जवाब दिया कि मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है,
मेरे चेहरे पर पर्दा नहीं है, पहले हिजाब का इंतजाम किया जाए, उसके बाद मैं मलबे से बाहर आऊं। क्या दर्श था, क्या पैगाम था। आज हम कहां जा रहे हैं, आज किधर जा रहे हैं, आज हमारा अखलाक कहां है, आज हमारा किरदार कहां है। बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आप पीछे चलिए। आज से 20 साल 25 साल पीछे चलिए। लोग कहते हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं कहता हूं थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो। आज अपने मुआशरे का जायजा लो। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पूछिए इनसे, आज से 20 साल 25 साल पहले अगर मोहल्ले का कोई बूढ़ा, मोहल्ले का कोई बाप, कोई चचा, कोई दादा घर के दरवाजे के बाहर अगर कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत नहीं होती, नहीं गुजरता था। जाओ ना, जवान कहता था नहीं अब्बा बैठे हैं, बूढ़ा का लड़के कहते थे नहीं चचा बैठे हैं नहीं गुजरेंगे, दादा बैठे हैं नहीं गुजरेंगे, मोहल्ले का बुजुर्ग बैठा है। क्या करता था, रास्ता बदल देता था, या अपने बाप के, चचा के, दादा के उठने का इंतजार करता था। ये 20 साल 25 साल पीछे की बात है। और आज क्या हाल है, चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई, सोचो अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। चचा बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है, और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा के। ये हो रहा है, गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ। बेटा थोड़ा बढ़ा के, भतीजा ठोक रहा है, चचा खा रहा है। कहाँ है आपका अखलाक, कहाँ है आपका किरदार, कहाँ है, किस दुनिया में आप जी रहे हैं। जरा आओ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखो, अपने मुस्तफा जाने रहमत के उस्वे हसना को देखो। हम कहते हैं मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान किसको कहते हैं आपको पता है? बहुत पहले मैंने पढ़ा था, अमेरिका का एक पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा ट्रैफिक जाम है, बहुत भीड़ है, कहा ड्राइवर से पता करो कि ट्रैफिक क्यों जाम है, भीड़ क्यों है। ड्राइवर उतरा, उतरने के बाद आया, कहा पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई है, लिहाजा लोग देखने के लिए उसे रुके हुए हैं, उसकी लाश बीच सड़क पर पड़ी है। गौर से सुनना, अमेरिका का पादरी है, अपनी गाड़ी से उतरता है, भीड़ को चीरता हुआ लाश के करीब पहुंचता है, क्या देखता है कि बीच सड़क पर एक लाश पड़ी है, सर से खून गिर रहा है, चश्मा अलग गिरा हुआ है। पादरी ने लोगों से पूछा था, ऐ लोगों एक बात बताओ, इसकी मौत कैसे हुई, इसके साथ हादसा कैसे हुआ, क्या किसी 4 व्हीलर ने मारा, क्या किसी 10 चक्के ने मारा, क्या किसी 20 चक्के ने मारा, क्या किसी 2 व्हीलर ने मारा। लोगों ने कहा नहीं नहीं पादरी साहब वो देखिए। कहा वो क्या है? कहा बीच सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, इसकी देखने की इसकी कुव्वते बिनाई कमजोर थी, इसे नजर कम आता था, ये सड़क पार कर रहा था, पत्थर को देख नहीं सका, पत्थर से टकराया है, जमीन पर गिरा है, इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद भरे मजमे में पादरी ने एक जुमला कहा था कि ऐ लोगों लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। ऐ लोगों लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान
गुजरा नहीं है, इतना सुनना था। लोगों ने कहा, ए पादरी साहब, इस हादसे से मुसलमान का क्या ताल्लुक है, इस पत्थर से मुसलमान का क्या ताल्लुक है, इस मौत से मुसलमान का क्या ताल्लुक है। तब पादरी ने कहा था, ऐ लोगों, कभी कभी पैगंबरे इस्लाम की किताबों का मुताला कर लिया करो, उनके फरमान को पढ़ लिया करो। कहा क्या मतलब? कहा मुसलमानों के पैगंबर ने बहुत पहले फरमाया था, ऐ लोगों, रास्ते से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर तुम्हारी नजर पड़े तो रास्ते से कंकर पत्थर को हटा दिया करो। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में कांटे नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिशें किया करती है। वैसा मुसलमान बनो, अच्छा मुसलमान बनो, सच्चा मुसलमान बनो, पक्का मुसलमान बनो। आज दुनिया हमें गिरी हुई निगाह से देख रही है, आज दुनिया हमें घटिया समझ रही है। क्यों? आज आपके पास अखलाक नहीं है, आज आपका किरदार नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं, किस समझ जा रहे हैं? याद रखिएगा, उर्स के जलसे में तशरीफ लाए हैं। एक बात और सुन लो, पीरी मुरीदी कोई आसान काम नहीं है। पीरी मुरीदी कोई आसान काम नहीं है। हजरते महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार बांग्लादेश में है। कहाँ है? जोर से बोलो। महबूबे इलाही बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है रे भाई? यही वजह है कि लोग कह रहे हैं एनआरसी होना चाहिए। महबूबे इलाही के पीर का नाम बताइए। गौस का दामन, खाजा का दामन, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। और उम्रा पे जाने के बाद ले तस्वीर दे तस्वीर, ले तस्वीर दे तस्वीर, बगैर तस्वीर खिंचाए आजकल उम्रा कबूल ही नहीं होगा। लोगों ने ये समझा है, अल्लाह माफ फरमाए। बहरहाल महबूबे इलाही के पीर का नाम हजरते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। बाबा फरीद ने महबूबे इलाही से फरमाया कि निजाम, मुझको वजू करना है, एक लोटा गरम पानी लाओ। बाबा फरीद ने हुक्म दिया अपने मुरीद को, महबूबे इलाही को। आपने फरमाया ठीक है हुजूर, लाता हूं। उस जमाने में हीटर नहीं था, सिलेंडर नहीं था, इलेक्ट्रिक का जमाना नहीं था। आपने निगाह उठाई, गौर से देखा, एक घर से धुआं निकल रहा है। आप समझ गए जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। आप गए, आपने दस्तक दी। एक खातून ने कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे घर में आग है? कहा आग है। कहा मेरे पीर बाबा फरीद गंजे शकर को वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी मिलेगा? उस औरत ने कहा निजामुद्दीन, आग भी है, पानी भी है, दे दूंगी, मगर फ्री में नहीं दूंगी, इसके बदले कुछ देना होगा। बाप महबूबे इलाही ने फरमाया, मां क्या चाहिए, बोल क्या लेना चाहती है? उस औरत ने कहा, ए निजामुद्दीन, एक लोटा गरम पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी। अल्लाह, पानी दूंगी, एक लोटा पानी लो और अपनी एक आंख दो। आज का जमाना होता, पीर साहब कहते हैं अपने मुरीद से, बेटा वजू करना है, कहीं से एक लोटा गर्म पानी लाओ। आप जाते किसी के घर पर और कहते, अनवर साहब एक लोटा पानी दीजिए ना, पीर साहब को वजू करना है। अगर ये कह देते एक लोटा पानी के बदली तुम्हें अपनी एक उंगली देनी होगी, आप क्या करते?
वहीं पे अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर देता। पीर साहब लगा रहे हैं, आवाज आ रही है कि डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं है कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो, मगर महबूबे इलाही ने फरमाया ला पानी ले आ। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। कहते काला चाकू, चाकू लाके दी, आपने यूं मारा, आंख बाहर आ गई। कहा ले आ, पानी दे। आप आंख देते हैं, पानी लेते हैं, चल रहे हैं। एक आंख खुली है, एक आंख में पट्टी है। पहुंचे हैं बाबा फरीद की बारगाह में। कहा हुजूर गरम पानी हाजिर है, लिया जाए। बाबा फरीद ने देखा, मुस्कुराया, कहा निजाम एक आंख खुली हुई है, एक आंख में पट्टी, मतलब महबूबे इलाही ने फरमाया कि हुजूर आंख आ गई, आंख आ गई। बाबा फरीद ने फरमाया निजाम अगर ऐसी बात है तो तेरी आंख आ गई। कहा हुजूर आंख आ गई। कहा मैं भी कह रहा हूं आंख आ गई। कहा मतलब, कहा पट्टी हटा, जो आंख देकर आया था वो आंख वापिस आ गई। महबूबे इलाही जब पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं? जो आंख देकर आए थे वो आंख वापिस आ गई। ज़माने ने कहा ऐ लोगों तुम ही फैसला करो कि जब फरीदुद्दीन का ये आलम है तो बोलो रहमतुल लिल आलमीन का क्या।